लाइक 20 मिनट्स के रोड पे मैं 40 या 45 मिनट्स पे पहुंच रही हूँ ऑफिस। तो लोग जो है ना अननेसेसरी गाड़ियों को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इतना बुरा हाल है, आधे से ज्यादा जो रोड है वो यहाँ पे ये ऑटो वाले घेर के खड़े होते हैं। कोई कहीं से भी निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ई रिक्शा घूम रहे हैं। गाड़ियाँ जहाँ तहाँ रोड पे लगी रहती हैं। जाम की बहुत विकट स्थिति है। सिर्फ इनकम के बारे में सोच रहे हैं, पब्लिक के बारे में कोई कुछ सोचा नहीं है। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। ट्रैफिक जाम जो कि आम जनता के लिए बड़ी समस्या है, इससे जुड़ी हमारी आज की खास मुहिम है और इस मुहिम का नाम है ट्रैफिक जाम मुश्किलें तमाम। इस मुहिम में हम देश के बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों का भी हाल दिखाएंगे जो जाम की समस्या से जूझते रहते हैं। ये शहर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र के हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, पुणे, ठाणे। इस शहर के कुछ ऐसे रास्ते हैं जो जनता के लिए नासूर बन गए हैं। दिन में उन रास्तों से गुजरना बड़ी चुनौती हो जाती है। सबसे पहले बात, जाम की समस्या क्यों होती है, इसी से शुरू कर लेते हैं और आइए आपको 10 बड़ी वजह बताता हूं कि जाम की समस्या क्यों रहती है। सबसे बड़ी वजह है लगातार वाहनों की जो संख्या बढ़ रही है ये। इसके अलावा टूटी जर्जर सड़कें, सड़कों पर जिस तरीके से लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है, खराब ड्राइविंग नियम उल्लंघन, यह भी एक बड़ी वजह है। वहीं सड़क हादसे भी एक बड़ी वजह है। सड़क निर्माण और सड़क के रखरखाव के लिए किए जा रहे काम, बरसात में जल जमाव, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी, वीवीआईपी मूवमेंट तमाम बड़े शहरों में एक बड़ी वजह है ट्रैफिक जाम की। इसके अलावा अवैध पार्किंग भी जाम की बड़ी वजह है। इस जाम की वजह से देश की अर्थव्यवस्था, लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता हुआ नजर आता है। आइए अब जरा आप जान लीजिए कि ट्रैफिक जाम से 10 बड़े नुकसान क्या कुछ होते हैं। सबसे पहला जो आपको, मुझे, हम सबको पता है वो है वायु प्रदूषण का। ध्वनि प्रदूषण की बात भले ही कम होती हो, लेकिन यह भी एक बड़ा नुकसान है जाम से जो होता है। इसके अलावा ईंधन की बर्बादी, तो वहीं समय की बर्बादी घंटों जाम में फंसकर किस तरीके से होती है, इससे वो तमाम लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं जरूर रूबरू रोज ही होते होंगे। वहीं देश को भी आर्थिक तौर पर देरी से नुकसान होता है। आपातकालीन सेवाओं में बाधा होती है। कई बार कई एम्बुलेंसेस के फंसने की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, आपने अक्सर सड़कों पर देखी होगी। सफर जो है वो थकाऊ नजर आने लगता है, जिससे मानसिक तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है और तनाव बढ़ेगा तो सड़क पर दुर्घटना का खतरा भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है और वाहनों में खराबी भी लगातार जिस तरीके से होती है जाम की वजह से, यह भी एक बड़ी वजह है नुकसान की गिनती में। वहीं आज सुबह दिन भर हमारी खास मुहिम ट्रैफिक लगाम मुश्किलें तमाम जारी है। आप किस शहर में हैं, कहां आप ट्रैफिक से जूझते हैं, आप हमें 7303388311 इस नंबर पर मैसेज कर अपनी परेशानी हमारे साथ साझा कीजिए। साथ ही बताएं कि इसका समाधान क्या हो सकता है, इसका निदान क्या हो सकता है। अब इस शो में बात उत्तर प्रदेश के अलग अलग छोटे बड़े शहरों में लगने वाले जाम की ही कर लेते हैं। अब हम आपको सबसे पहले एक गूगल इमेज दिखा रहे हैं जो नोएडा के फिल्म सिटी के पास के सड़क की है। यह तस्वीर जो है वो शाम 6:30 बजे की है। इस सड़क पर लंबा जाम दिख रहा है। अब हम आपको नोएडा फिल्म सिटी के सोमवार शाम 6:30 बजे की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि वर्किंग डे में क्या हाल रहता है नोएडा का, जिसकी वजह है यहां पर जो सड़क है वो सक्रिय है और इसके अलावा ट्रैफिक के नियमों का खुलेआम उल्लंघन नजर आता है और गाड़ियों की संख्या बेशुमार सड़कों पर नजर आती है। तो मैं कमी नहीं बोलूंगा, प्रैक्टिकली इतने चौड़े रोड हैं, बट क्या नंबर ऑफ व्हीकल्स ज्यादा है। मुझे जो फील होता है ऑफिस आवर में वो एक इशूज है। तो ऑफिस जाने में भी जाम मिलता है और शाम को आते समय मिलता है। आप ये मान के चलिए 15 से 20 मिनट तो रोज सुबह और शाम को है ही है। किसी दिन आधा घंटा भी हो जाता है, डिपेंड करता है जाम की स्थिति कैसी है। आजकल 15-20 मिनट तो रोज लगते ही लगते हैं, सुबह भी और शाम भी। समय की बर्बादी है, ईंधन की बर्बादी है और बिना बात के पोल्यूशन है। कोई फ़ायदा तो उसमें है नहीं।
सिर्फ नुकसान नहीं है। मेरे को लगभग 2 से 3 घंटे जाते हुए और 4 से 5 घंटे आते हुए लगते हैं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेजरली मेरठ एक्सप्रेसवे बना तो ट्रैफिक कम करने के लिए था, बट ट्रैफिक इतना है कि उसमें उल्टा ज़्यादा ही टाइम लगने लगा। नोएडा ट्रैफिक कंट्रोल रूम से कंट्रोल रूम के इंचार्ज विनय तोमर से हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने बातचीत की। देखते हैं किस तरह नोएडा में ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। इस वक्त मैं हूं नोएडा के उस कंट्रोल रूम में जिससे पूरे शहर का ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है। इसका नाम है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। आखिर कैसे ये कंट्रोल रूम काम करता है और किस तरह से पूरे शहर का जो ट्रैफिक है वो मैनेज होता है, इस पर हम बात करते हैं जो इस कंट्रोल रूम के इंचार्ज हैं विपिन तोमर जी, कि आखिर कैसे पूरे शहर के ट्रैफिक को वो मैनेज करते हैं। विपिन जी, क्या ये कंट्रोल रूम है और किस तरह से आप पूरे ट्रैफिक को पूरे नोएडा में मैनेज करते हैं? ये हमारा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे रहता है और ये हमेशा सर्च करते रहते हैं गूगल मैप के द्वारा कि कहीं पर भी कोई रश दिखाई देता है तो तुरंत ये अपने बगल में जो बैठे हुए हैं ये कैमरा मॉनिटरिंग का काम करते हैं। यहाँ तुरंत ही अपने साइड में बताते हैं कैमरा मॉनिटरिंग के लिए, तो ये लोग तुरंत, ये जवान जो हमारे बैठे हुए हैं, तुरंत उसी लोकेशन पे अपने कैमरे को लगाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या समस्या आई हुई है। आपके कई और जो कर्मचारी हैं ये यहाँ पर किस तरह से काम करते हैं, इनका काम क्या है? ये सर हमारा ऑनलाइन परिवर्तन का काम होता है। जैसे फील्ड में भी हमारे लोग लगे हुए हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी परिवर्तन का काम करते हैं चालान के माध्यम से, उसी तरह हम लोग ऑनलाइन चालान भी यहाँ कैमरों के माध्यम से करते हैं। तो ये जो टीम हमारी बैठी हुई है, ये टीम उसको वेरीफाई करती है, उसको वेरीफाई करती है कि कहीं कोई चालान गलत ना हो जाए, किसी भी तरह से, किसी भी चूक से हम लोग बच सके, और अगर कोई नंबर बाय मिस्टेक कैमरे के द्वारा गलत पढ़ लिया गया है तो उसको तुरंत ये लोग सही करते हैं और चालान को आगे जनरेट करते हैं। कितने चालान पर डे होते होंगे नोएडा में? पूरे नोएडा में लगभग 6000 चालान डेली होते हैं, उसमें लगभग 3000 चालान हम लोग ISTMS कैमरों के माध्यम से करते हैं और लगभग 3000 चालान ही हमारी जो फील्ड की टीम है वो कर देती है। कि आपने अगर ट्रैफिक नियम तोड़े तो बचना आसान नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल बच नहीं पाएंगे। यदि ट्रैफिक नियम नोएडा के अंदर तोड़ा गया तो किसी सूरत में बचेंगे नहीं। आइए अब आपको गूगल मैप की तस्वीरें लखनऊ से दिखाते हैं। गूगल मैप की ये तस्वीरें लखनऊ के अमीनाबाद इलाके की है, जहां आमतौर पर वर्किंग डे में जाम रहता है। ये तस्वीर शुक्रवार शाम 6 बजे की है, जिसमें जाम जो है वो किस कदर है वो नजर आ रहा है। अब हम आपको लखनऊ के अमीनाबाद के चौराहे का एक वीडियो दिखा रहे हैं, जहां चौराहे पर जाम की स्थिति देखी जा सकती है। यहां गाड़ियां किस प्रकार से रेंग रही हैं वो इन तस्वीरों को ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो स्वाभाविक है, जब तक आप अगल बगल का ट्रैफिक खाली नहीं कराओगे। अमीनाबाद में चलो, यहाँ तो एक मार्केट है आपकी, लेकिन और अनलीगल जो है वाहन लोग खड़ा करके चले जाते हैं, गलियों में खड़ा करके चले जाते हैं कि ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत बढ़ गई है यहाँ पे। तो इसको निदान के लिए हालांकि पुलिस वाले बहुत कम दिखाई देते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट आज मैं स्टेशन से आ भी रहा था तब भी बहुत काफ़ी दिक्कत हुई। ट्रैफिक का प्रॉब्लम ऐसा है कि वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ, 4 व्हीलर्स, नॉर्मल और पेडेस्ट्रियन सबके सब एक साथ चल रहे हैं, तो जिनको मौका मिल रहा है वो निकल जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं निकल पा रहे हैं, वो घंटे घंटे वहीं पे फंसे हुए हैं। यहाँ आने वाले रास्ते पे भी मतलब आप घंटों घंटों का जाम लग जाता है। तो एक इतना ज़्यादा बड़ा मार्केट है, उस लिहाज से थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ट्रैफिक जाम को लेकर कुछ बड़े सवाल उठते हैं। इन सवालों में सबसे अहम है कि क्या ट्रैफिक जाम हमारे विकास की रफ्तार को मध्यम कर रहा है? क्या कानून की अनदेखी की आदत ट्रैफिक जाम में दिखाई पड़ती है? ट्रैफिक जाम खत्म करने के सबसे कारगर उपाय क्या कुछ हो सकते हैं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे हम। 3 मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ के सत्यनारायण, AGD डायरेक्टर ट्रैफिक उत्तर प्रदेश के जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। डोरिस फ्रांसिस हमारे साथ जुड़ रही हैं, ट्रैफिक वॉलंटियर हैं। और मेरे साथ तनवीर जफर अली साहब जो कि पूर्व IAS हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सत्यनारायण सर आप ही से शुरू करता हूं। हमने लखनऊ के अमीनाबाद की तस्वीरें दिखाई, हमने नोएडा फिल्म सिटी की तस्वीरें दिखाई। जिस कदर शाम के वक्त और सुबह के वक्त स्थिति रहती है तमाम उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में, जहां पर बड़ी संख्या में मेट्रोपॉलिटन आबादी बढ़ रही है, क्या रास्ता
उत्तर प्रदेश सरकार और आप लोग अपने स्तर पर निकाल रहे हैं कि इस समस्या से लोगों को निजात मिल सके? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो है जैसा आपने दिखाया था अमीनाबाद और नोएडा का, ये तो कोई बड़ा ट्रैफिक जाम वाला ये नहीं है, क्योंकि गाड़ियां जो है रुकती है। ये पुराना शहर है अमीनाबाद, तो पुराना शहर में जो है थोड़ा सा कंजेस्टेड रोड्स और जो मार्केट प्लेसेस ज़्यादा होंगे वहाँ तो ज़्यादा रहता है। तो अब जो है ट्रैफिक जाम को लेके हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो हर 3-4 महीने में एक बार मीटिंग भी होती है, हम लोगों का काफ़ी मार्गदर्शन भी किए हैं जी। और उसमें मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हमने इंटरसेप्टर गाड़ियां हर जनपद का जो मुख्य मुख्य शहर है, तो उन सभी जनपदों में इंटरसेप्टर गाड़ियां जो दिया गया है, और इंटरसेप्टर गाड़ी में जो है वेल इक्विप्ड रहता है, वो स्पीड लेजर गन और ब्रेथ एनालाइजर और ये हर चीज का जो ट्रैफिक रिलेटेड इक्विपमेंट के साथ वो इक्विप्ड रहता है। उसके साथ जो है 17 जनपद ऐसा है हमारा जो उत्तर प्रदेश में, उसमें ITMS सिस्टम के जरिए वो ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो जैसा गोरखपुर है या बनारस है या आगरा है, तो इस प्रकार की झांसी, ये सभी 17 जनपदों में ITMS के जरिए किया जा रहा है। उसमें जो है CC कैमरा के माध्यम से ITMS का कंट्रोल रूम में जो है कहाँ जाम लग रहा है, क्या है, वो सूचना मिलती है। तत्काल वहाँ का जो ड्यूटी पुलिस वाले हैं उनको जो है कंट्रोल रूम के जरिए उनको मैसेज किया जाता है। ठीक है सर। तीसरा जो है हम लोगों ने एक मैपिल ऐप करके है, वो दिल्ली का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये मैपिल्स ऐप के साथ हम लोगों का ट्रैफिक डायरेक्टरेट का एक MOU हुई है जी। उसमें किसकी सिटी में कहाँ कितने देर तक ट्रैफिक जाम लग रहा है, उसका सूचना वहाँ का मैपिल्स ऐप के थ्रू हमको मिलता है। ठीक है, तो आपने 3 उपाय सर हमें बताए जो उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कर रही है कि किस तरीके से जाम की समस्या से लोगों को निजात मिले। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व IAS अधिकारी तनवीर जफर अली। अली साहब, ये जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, हम एक तरफ तो सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें कितना अहम रोल प्ले कर सकता है, पब्लिक अवेयरनेस, और लगातार हम बात तो करते हैं कि कई ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, कारपूल से लेकर तमाम चीजों की, लेकिन वो वास्तविक तौर पर इंप्लीमेंट होते हुए क्यों नहीं नजर आते हैं? चंदन साहब, जैसा आपने बताया कि ये पब्लिक के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, तो मुझे यही कहना है कि मैं बचपन से ट्रैफिक को देख रहा हूँ, गाड़ियों का बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, ट्रैफिक जैम को देख रहा हूँ। मैं बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी गया हूँ, अमेरिका से लेकर यूरोप, बहुत जगह मैंने वहाँ भी देखा है। अपने ही कंट्री में बॉम्बे का भी देखता हूँ ट्रैफिक, दिल्ली का भी, यूपी का भी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सत्यनारायण साहब एग्री करेंगे उससे, वो हमारे अंदर की सिविक सेंस है कि हम लोग खुद कितना रूल को फॉलो करते हैं, हम कितना लेन सिस्टम को फॉलो करते हैं। आप दुबई जाइए, आप अमेरिका जाइए, मजाल नहीं कोई लेन चेंज कर दे, क्योंकि डर है, तो वो डर यहाँ पर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो वैसे जैम लगते हैं उसके लिए तरीके उन्होंने आपको बताए। उस एक तो पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है, अगर आप उसको बिजी चौराहों के पास पार्किंग अलाउ अगर कर दी जाएगी तो उससे बहुत ज़्यादा जैम होता है, तो वहाँ से पार्किंग दूर होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अब मैं सिंगापुर और हांगकांग गया था, मेरे दोस्त थे, वो बताते हैं कि आप तनवीर साहब हम गाड़ी रख के क्या करें, यहाँ पार्किंग का हमें इतने $1000 देना होगा, वहाँ ऑफिस जाएंगे वहाँ इतने $1000 देना होगा, हमारी 5 मिनट की वॉक है, बस लेते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, शाम को फिर आते हैं, उससे आ जाते हैं। यानी एक तो सिविक सेंस की आपने बात करी, और दूसरा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उस तरीके से बेहतर किया जाए कि ये जाम की समस्या से निजात मिल सके। दोरिस मैम भी है हमारे साथ इस वक्त। मैम, आपने अपने स्तर पर जो ये बीड़ा उठाया कि खुद से मैं वॉलंटियर करूंगी और जो जाम की समस्या है इसको लेकर हम कोई एक विकल्प जो है, कोई एक रास्ता निकाल सके, कैसे इसमें कमी आए, क्या ऐसी वजह रही? व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू दिस? चंदन जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूं और NDTV का बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि ये मुझे बार बार इस मुहिम के लिए बुलाते हैं। और मुझे कम से कम नहीं तो 15 साल हो रहे हैं जुड़े हुए। 15 साल से मैं एक ही चीज़ देख रही हूँ, नोट कर रही हूँ कि बेशक ये कितने भी रूल बना लें, बैठ के सिर्फ हमें TV पे बता दें, मगर आज तक कोई रूल फॉलो नहीं हुआ है। आज ये कहते हैं हमने चालान कर दिए, इतना बढ़ा दिया, उतना बढ़ा दिया, किसी को चालान काट के उनकी गाड़ी सीज करी है इन्होंने। अगर जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, दूसरा रॉन्ग साइड पे ये बिल्कुल भी कभी भी आकर सामने ये नहीं करते कि रॉन्ग साइड को रोका जाए। मैं वहाँ खड़ी होती हूँ
खोड़ा कट के ऊपर सुबेरे एक ही कट है जो कम से कम 10 लाख की आबादी है मेरे खोड़ा के अंदर। वहाँ पर मुझे मालूम है, एक तो ऑटो वाले ले लीजिए, अब टिर्रिये इन्होंने बेशुमार टिर्रिये निकाल दी हैं। टिर्रियों का आलम यह है कि छोटे छोटे बच्चे जो 12-12, 13-13 साल, 15-15 साल के चला रहे हैं, वो उसी रोड में घुमाते रहेंगे, किसी को जाने का रास्ता नहीं देंगे। जो बेचारे ड्यूटी जाने वाले हैं, मुझे पता है कि सवेरे जो नोएडा से दिल्ली जाने वाले हैं उनको कितनी तकलीफ होती है। बहुत, हम अक्सर दिल्ली से नोएडा ट्रैवल करते हैं, उससे रूबरू होते हैं। मुझे मालूम है कि अंडरपास के ऊपर कितना जाम लगता है। सारी मेरी सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर, गौरगिरी सोसाइटी है और भी सोसाइटी हैं, वैशाली की, वो सब एक ही रूट है दिल्ली में। मतलब कानून तो है, लेकिन उसका पालन कितना हो रहा है, अवेयरनेस कितनी है, ये एक बड़ा सवाल है। अब जरा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक और शहर की, जो है मेरठ। गूगल मैप की अब जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो मेरठ की है, और इन तस्वीरों में यह देखा जा सकता है कि शुक्रवार को शाम 5 बजे जाम की कैसी स्थिति थी। ये तस्वीरों के जरिए आप समझ लीजिए, टेक्नोलॉजी ने चीजें इतनी आसान कर दी है कि किस तरीके से जाम की तस्वीरें वो आपको नजर आ रही हैं। अब हम आपको मेरठ के वाल्मीकि चौक पर किस तरीके से जाम लगता है उसकी भी वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो शुक्रवार शाम 5 बजे का है। यहां जाम की स्थिति देखी जा सकती है। आमतौर पर इस इलाके में गाड़ियां जो हैं वो रेंगती हुई ही नजर आती हैं। जाम की बहुत विकट स्थिति है और कोई सुनने को तैयार नहीं। सबसे मुख्य कारण है ई रिक्शा और ये टेम्पो चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। बेगमपुर जो भारत माता चौक है, इस पे ई रिक्शा वालों का बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है, क्योंकि ये लोग संख्या से ज़्यादा मतलब जहाँ 5 होनी चाहिए वहाँ ये कैसे 50 तक की संख्या में आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। और वही जाम सभी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है, चाहे बस हो, चाहे कार हो, चाहे दुकानदार हो। उससे बहुत बड़ा एक ये नुकसान होता है कि एक अव्यवस्था फैल जाती है। जैम इस प्रकार का नहीं है कि यहाँ पे गाड़ियाँ और वाहनों का जैम है। यहाँ पे जो मेन जैम लगता है वो ई रिक्शा और ऑटो ट्रेवल्स का लगता है, कि ऑटो वाले और रिक्शा वाले बेतरकीब से 3-3, 4-4 लेन करके सड़क को पूरा घेर लेते हैं। अगर वो एक सूचीबद्ध तरीके से उनको मैनेज किया जाए तो यहाँ जाम ना लगे। सत्यनारायण सर, सवाल हमने तमाम जगहों पर जब लोगों से बातचीत की, और अभी हमारे साथ मैम भी हैं, उन्होंने भी बताया ये जो एक जाम की बड़ी समस्या बीते कुछ सालों में पनपी है, उसमें जो बैटरी रिक्शाज हैं वो भी बड़ी संख्या में जब सड़कों पर उतरे, उनसे भी बहुत ज्यादा जाम लगता है। उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर किस तरीके से विचार कर रही है? कई देश के राज्यों में हमने कॉरिडोर्स देखे हैं जहां बस के लिए अलग कॉरिडोर्स हैं और वाहनों के लिए अलग कॉरिडोर्स है। क्या ऐसी कोई स्कीम सरकार विचार कर सकती है? और ये बैटरी रिक्शा को किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा? क्योंकि बड़े बड़े जो उत्तर प्रदेश के शहर हैं उनमें ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी वजह जो हमने आइडेंटिफाई की, हमारे तमाम सहयोगी जब ग्राउंड जीरो पर गए, वो थी कि बैटरी रिक्शा जिस तरीके से अनरेगुलेटेड है। चंदन जी, ये जो बात बता रहे हैं, जो ई रिक्शाओं की संख्या काफी मात्रा में बढ़ गई है। मतलब आप देखेंगे सिर्फ लखनऊ में ही हमारे पास जो है 60,000 ई रिक्शाओं के जो सूची हमारे पास है। तो एक सिटी में 60,000 ई रिक्शा हमारे बहुत ज्यादा संख्या है। इसी प्रकार हर सिटी में जो है 40,000, 30,000 इस प्रकार की ई रिक्शाएं हैं। तो विगत 7-8 महीने में हमने ये काम किया था। ये ई रिक्शाओं का रूट वाइज जो है उनका कैटेगराइज करके उनका रूट निर्धारित किया गया और उसका अलग रंग दिया गया और उसका नंबर भी अलग करके उन रूटों पर चलाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। खासकर जो है हम लोग बनारस में ये व्यवस्था लागू किया और मथुरा में लागू किया और अयोध्या में लागू किया और लखनऊ में भी शुरू किया है, मगर अभी कंप्लीट नहीं हो पाए। अभी पूरा सूची तैयारी हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक प्लान बनाया है जिसका देहात में चलाने का, यानी आप लोग आने वाले समय में इस पे जो पाबंदियां हैं, जो रेगुलाइजेशंस हैं, वो लगाने वाले हैं। लेकिन इसमें एक चीज और अली सर, वो ये भी है कि जिस तरीके से जाम की समस्या बढ़ी है बीते 7-8 सालों में और सड़कों पर जो बेशुमार संख्या में गाड़ियां उतरी हैं, सरकार गाड़ियों की संख्या को नियंत्रित करे, क्या ये संभव है? क्या इसको लेकर कोई कदम आने वाले सालों में आप देखते हैं उठे? क्योंकि प्रदूषण का स्तर किस कदर बढ़ता है वो तो हम दिल्ली में और नोएडा में जब रहते हैं तो अमूमन देखते ही हैं। ये गाड़ियों की जो संख्या जिस तरह बढ़ रही है अनकंट्रोल्ड इंडिया में, उसकी वजह से ट्रैफिक जो है बेतहाशा बढ़ रहा है। गाड़ियों के नंबर पे कोई हमारे यहाँ चेक नहीं है। फॉर एग्जांपल सिंगापुर मुझे याद है, मैं गया था
तो हमारे फ्रेंड बोले कि साहब हम गाड़ी क्यों क्या करें लेके, हम जितने की गाड़ी लेंगे उतना तो टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी 15 लाख की अगर गाड़ी है तो 15 लाख गवर्नमेंट को दीजिए। तो वो डिस्करेज करते हैं कि आप गाड़ी मत रखिए, बट उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी है, आपको 5 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो 1 मिनट जो मैं बता रहा हूँ सत्यनारायण साहब के इंटरेस्ट की चीज़ है कि ये जो ई रिक्शाज हैं इनको रेगुलेट करने के लिए एक मोहल्ला या एरिया या सेक्टर उसके पास कलेक्टिंग पॉइंट्स हो जाएं कि बंदा वहाँ तक जाए, वहाँ से ई रिक्शा उसको बस स्टैंड तक ले जाए और वहाँ 5 मिनट से ज़्यादा उसको वेट और एक रूट फिक्स हो, इतने से इतने पे ही चलेगी, कॉरिडोर्स फिक्स हो। ये सेक्टर 50 में यहाँ से वहाँ चलेगा। ठीक, बिल्कुल भाई, बहुत अहम पॉइंट है और ये मुझे लग रहा है सत्यनारायण सर ने जो है इसको जरूर सुना होगा। दोरिस मैम, जिस तरीके से काम हमारा चल रहा है, अभी ऑलरेडी 4 शहरों में इसका लागू किए हैं जी, अभी सभी जनपदों में इसको लागू कर रहे हैं। ठीक है दोरिस मैम, जिस तरीके से ये जाम की समस्या है, एक आम सिटीजन के तौर पर क्या जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम सरकार को कंप्लेन करें, ये सब चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन बीइंग अ सिटीजन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके टुवर्ड्स? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि इसका नाम क्या, हमें इस चीज़ के पीछे स्टेप उठाना चाहिए। अगर हमारी सुनवाई कहीं होती है, पहली बात तो इन लोगों ने जो लोक अदालत, मैं सीधी बात बोलने कि जो लोक अदालत खोली हुई है इसको बंद किया जाए। ठीक है, सिटीजन जो है बोलता चला जाएगा मगर सिटीजन की कोई सुनता नहीं है। वो कहते हैं इनकी तो उम्र बढ़ गई है, ये तो ऐसे ही बोलेंगे, इनको चलने दीजिए। तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट के अंदर। हम मैं भी खड़ी होकर बोलती हूँ ना, तो ये कुछ लोग इग्नोर करते हैं इस चीज़ की। सर पुलिस वाले भी इनको इग्नोर करते हैं, आज चाहे इनको बुरा लग जाए वो बात के लिए, क्योंकि मैं अगर 4 घंटे 5 घंटे वहाँ करती हूँ तो मैं इनसे कोई सैलरी नहीं लेती हूँ, विदाउट सैलरी करती हूँ, एक इसलिए है कि एक नागरिक हूं मैं, हिंदुस्तान की नागरिक हूं मैं। बिल्कुल, और ये जो आप काम कर रही हैं अपने आप में सराहनीय काम है। बहुत बहुत शुक्रिया दोरिस मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सत्यनारायण सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जफरी साहब आपका हमें समय देने के लिए। आज दिन भर हमारी एक खास मुहिम लगातार जारी है, ट्रैफिक लगाम मुश्किलें तमाम में हम अगले शो दोपहर 2:15 पर ये आपको दिखाएंगे कि आप किस शहर में कहां पर ट्रैफिक की समस्या से जूझते हैं। आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर है 7303388311, इस पर आप मैसेज करें, अपनी परेशानी हमारे साथ साझा करें। जिम्मेदार लोग जो हैं उन तक हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे।